पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, एंड दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। राइट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, क्या क्या नेसेसरी टर्म्स हैं, कैसे हम टाइम डोमेन एनालिसिस को रिव्यू कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस सेशन में क्या पढ़ना है। ठीक, अब आप पहले की दोनों यूनिट में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू मॉडल अ कंट्रोल सिस्टम। हम कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना जान चुके हैं, हम कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना जान चुके हैं, और कई मेथड से हम एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ चुके हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो मॉडलिंग वाला पार्ट हमें मालूम है। अब जैसा कि टॉपिक का नाम बोल रहा है, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स। नाउ रिस्पॉन्स मीन्स द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम व्हेन सम इनपुट इज गिवन टू द सिस्टम। राइट, रिस्पॉन्स का यही मतलब होता है। इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज, तो रिस्पॉन्स का मतलब हुआ आउटपुट। यहां पर टाइम डोमेन रिस्पॉन्स मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे सिस्टम का, मुझे कंट्रोल सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करना है। अब इसको एनालाइज करने के लिए एक बहुत बेसिक सी चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट एवरी कंट्रोल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सम एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। यस, हर कंट्रोल सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स जरूर होंगे। हम अभी कंट्रोल सिस्टम का डिजाइनिंग देख चुके हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, आपका कंट्रोल सिस्टम का अपना कुछ इनर्शिया होगा, मास होगा। तो ये सब वो फैक्टर हैं जो किसी कंट्रोल सिस्टम के एनर्जी को अकाउंट करते हैं। राइट, अब एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इफ द एनर्जी स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, राइट, if I'm just writing it for you, if the energy state is disturbed, अब what does it mean? इसका मतलब हुआ मैं सिस्टम को किसी एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट पर ले जा रहा हूं, या मैं आपको बोलूं द एनर्जी स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्टर्ब, दिस डिस्टर्बेंस कैन अकर एट इनपुट, राइट, दिस डिस्टर्बेंस कैन अकर एट आउटपुट, or this disturbance can occur at both input and output। तीनों की equal probability है। If any disturbance in the energy state is initiated, this disturbance will take some time to propagate from one level to another level। बहुत लॉजिकल सा चीज है। अगर मैंने किसी एलिमेंट का एनर्जी स्टेट या किसी पार्ट का एनर्जी स्टेट चेंज किया, तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी स्टेट तक जाने में सिस्टम को कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। यस, राइट, सो वी कैन से दैट सम टाइम इज रिक्वायर्ड। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत बेसिक लेक्चर है और बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। सम टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर disturbance to propagate, I guess yes, for disturbance to propagate। बिल्कुल ठीक बात है ना। Now this time, the time required for the disturbance to propagate, this time is basically called the transient time। बहुत ध्यान से देखेंगे, वैसे आप नेटवर्क एनालिसिस अगर देख के आ रहे हो तो आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस मालूम है, ट्रांजिएंट टाइम मालूम है, बट सिंस हम टाइम डोमेन रिस्पांस पढ़ रहे हैं तो हमें एक बार ट्रांजिएंट का बेसिक करना पड़ेगा। तो आई होप सबको क्लियर है, राइट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस डिस्टर्बेंस, कौन सा डिस्टर्बेंस? जो एनर्जी स्टेट को चेंज कर रहा है, इस टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। और ड्यूरिंग ट्रांजिएंट टाइम the values of I and V, that is
current and voltage, they are called, this particular concept is called transient response, right? That means ट्रांजिएंट टाइम के दौरान करंट और वोल्टेज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वही हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बना के देता है. आई होप फटाफट से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है. यू हैव ब्रश्ड अप द कॉन्सेप्ट, राइट? अब यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर यू. ओके, सी, ध्यान से देखेंगे. वी शुड अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफ्यूजन्स. देखो भाई, मैं जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, दिस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में have, right? This transient response may have two types of oscillations. एक है आपके सस्टेनेबल ऑसिलेशंस. बाद में ये सभी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. देखिए, किसी भी टॉपिक के लिए आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सस्टेनेबल ऑसिलेशंस क्या होंगे? जो एक डेफिनेट टाइम तक सस्टेन करें. या decaying oscillations, right? Decaying oscillations. Later on आप देखोगे ये जो decaying oscillations हैं ये ट्रांजिएंट को डोमिनेट कर जाएंगे. ठीक है ना? ये अभी नहीं करेंगे, चलो जब आता है तब डिस्कस करते हैं इसको. अभी के लिए आप बस इतना समझो that transient response may have sustainable oscillations और decaying oscillations. अब बहुत बेसिक सा चीज है. If I have to एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम, तो सबसे बेसिक चीज क्या है? द बेसिक चीज इज वी हैव टू हैव अ मैथमेटिकल मॉडल, राइट? मेरे लिए जरूरी है कि मैं सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल करूं, तभी मैं उसका रिस्पॉन्स निकाल सकता हूं. कैसे निकालूंगा सर? मेरे पास इनपुट होगा, मेरे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, मैथमेटिकली मैंने उस ट्रांसफर फंक्शन से सिस्टम को मॉडल कर लिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से निकाल लूंगा आउटपुट क्या है, राइट? इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल लूंगा, कन्वोल्यूशन कर लूंगा. मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. सिग्नल्स में मैं बहुत सारे मेथड पढ़ के आया हूं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल नहीं कर पा रहा हूं तो बहुत प्रॉब्लम है. फिर तो मैं सिस्टम का रिस्पॉन्स निकाल ही नहीं सकता. और मैं मैथमेटिकली मॉडल कैसे करूंगा? मैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूंगा, जो आप अभी यूनिट 1-2 में पढ़ के आए हो. आई गेस यूनिट 1 में हमने पढ़ा है कैसे सिस्टम से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो. हमने अलग अलग सिस्टम्स के लिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हुआ है. ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल से करेक्ट, क्लियर है सबको, राइट? अब आते हैं बेसिक पर, जो हमें पूरे यूनिट में पढ़ना है. एंड दैट बेसिक इज लाइक, सी, आपका कंट्रोल सिस्टम का जो टाइम रिस्पॉन्स है, कंट्रोल सिस्टम टाइम रिस्पॉन्स, द एंटायर टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट? पहला होगा हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, अभी मैंने आपको बताया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और दूसरा होगा मेरा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. तो अगर मैं आपको बोलूं आपको ओवरऑल टाइम रिस्पॉन्स निकालना है, ओवरऑल टाइम रिस्पॉन्स निकालना है, तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा. ये चीज अभी से ध्यान रख लीजिए. कुछ बुक्स में टी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में सी लिखा हुआ है, तो आई गेस मैं दोनों लिख देता हूं, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो. The total response, the total time response of the system is the summation of the transient response and the steady state response. अब इसको आप समझोगे कैसे? पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक सा आई मस्ट से कि एक डायग्राम दिखाता हूं. देखो, मान लो मैंने सिस्टम को कोई एक इनपुट दिया, राइट? दिस इज टाइम. यहां से मैंने सिस्टम को कुछ भी इनपुट दिया, इट कैन बी एनी इनपुट सिग्नल, ये मैंने इनपुट दिया, राइट?
इस इनपुट के अगेंस्ट में मैंने सिस्टम का रिस्पॉन्स प्लॉट किया, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, राइट, दिस इज टाइम। अब सिस्टम का, अच्छा उसके लिए सबसे पहले मैं ये इनपुट यहां बना दूं, ये मेरा रेफरेंस है। इस रेफरेंस के अगेंस्ट में जो मैं रिस्पॉन्स प्लॉट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट मी जस्ट एक्सटेंड इट ऐसा। अब एक चीज जरा सभी बच्चे बहुत बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, ये जो पार्ट है ये टाइम के साथ डीके कर रहा है। दिस इज योर ट्रांजिएंट रीजन, ओके, ट्रांजिएंट रीजन। ट्रांजिएंट रीजन या ट्रांजिएंट टाइम वो टाइम है जब सिस्टम की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जैसे आपने नेटवर्क में देखा था, स्विच बंद करने या स्विच ओपन करने के ड्यूरेशन में जो रिस्पॉन्स होता था उसी को मैं ट्रांजिएंट कहता था। अच्छा, जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डाई आउट हो गया, ये बहुत ध्यान से करेंगे, इसमें बहुत से बच्चे गलत करते हैं। दिस इज माय स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, राइट, this is my steady state response. And when do I get this steady state response? When the transient response dies, right? जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है तब टाइम के साथ सिस्टम एक स्टेडी वैल्यू ले लेता है, एंड दैट इज माय स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब इसको आप एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो 1000 लोग इस सेशन को देख रहे हैं, ओके, ध्यान से समझिएगा। लेट अस अज्यूम दैट 1000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस सेशन। तो ये मैं इसको एम्पलीट्यूड बोल देता हूं, इसको बच्चे मैं टाइम बोल देता हूं। यहां पर मैंने अपना रेफरेंस वाला इनपुट लाइन बना लिया। अब इस एम्पलीट्यूड को मैं कैसे बोल रहा हूं? इस एम्पलीट्यूड को मैं बोल रहा हूं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितने बच्चों को ये सेशन समझ में आ रहा है, राइट? अब आप देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत क्विक लर्नर होंगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज इट। ओके, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो क्विक लर्नर होंगे, राइट? So for quick learners, how will the graph be like? For the quick learners, you guys will understand it very quickly, right? This is like your quick learners, right? ये मेरे quick learners हैं। कुछ ऐसे learners होंगे जो slow learners होंगे, right? ये मान लो मेरे slow learners हैं, okay? कुछ ऐसे लर्नर्स होंगे बहुत स्लगिश होंगे, बहुत धीरे से आराम से चल रहा है काम इनका। ये मेरे स्लगिश लर्नर्स हो गए। आप देख रहे हो ना, सेम इनपुट दिया है मैंने। देखो टाइम रिस्पॉन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं सिस्टम को सेम इनपुट दे रहा हूं बट मेरे को अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है अलग अलग एंटाइटीज से, और इन सबके बीच में हो सकता है कुछ स्मार्ट लर्नर्स हो सकता है कुछ स्मार्ट लर्नर्स। ये मैंने बोल दिया स्मार्ट लर्नर्स, राइट? तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कैसे मैं टाइम रिस्पॉन्स को एनालाइज करूंगा अगेंस्ट डिफरेंट कंडीशंस। ओके, सेम इनपुट है जो अलग अलग सिस्टम्स के साथ अलग अलग आउटपुट दे रहा है, आप देख रहे हो। बट यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिया क्यों? ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो, सिस्टम को मुझे कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स पे तो चेक करना पड़ेगा ना भाई। कुछ मैं सेट इनपुट्स तो रखूं कि अच्छा भाई ये इनपुट होगा तो सिस्टम ऐसा रिस्पॉन्स करेगा, राइट? हर सिस्टम के एनालिसिस के लिए देयर आर सर्टेन फिक्स्ड या स्टैंडर्ड इनपुट्स जिनको मैं टेस्ट इनपुट बोलता हूं। तो टाइम रिस्पॉन्स में जब मैं एनालाइज करूंगा
तो मैं भी टाइम रिस्पॉन्स किसी भी कंट्रोल सिस्टम का कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स पे ही चेक करूंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं वो टेस्ट सिग्नल्स कौन से हैं, व्हाट आर द बेसिक टेस्ट सिग्नल्स, और उनका बहुत ब्रीफ में एक आइडिया दे देता हूं, वैसे सिग्नल्स में आप अपन कर चुके हैं। तो व्हाट आर द बेसिक टेस्ट सिग्नल्स दैट वी विल बी यूजिंग। देखो, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत रेडिली यूज करने वाले हैं, तो मुझे टेस्ट सिग्नल्स का ग्राफ तो पता होना ही चाहिए, वो बहुत इजी है, आप नेटवर्क सिग्नल सब में करके आ रहे हो, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा है यूनिट स्टेप सिग्नल, ओके, आई होप सबको मालूम होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। यूटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूटी का क्या आता है, ये बच्चे याद रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हो तो ये सब याद रखोगे, क्योंकि अब हम ये बहुत रेडिली यूज करने वाले हैं, बहुत रेडिली, ठीक। ग्राफ आपको मालूम है, दिस इज यूटी, दिस इज टी, दिस इज वन, ठीक। दूसरा हमारा होगा यूनिट रैंप। अब देखो, यूनिट भी हो सकता है और कोई और एम्पलीट्यूड भी हो सकता है ना, तो मैं के लिए आपको सिखा देता हूं, आरटी बोलता हूं इसको। लाप्लास ऑफ आरटी इज लाइक 1/s²। अगर यूनिट है तो 1/s² लिखूंगा। अगर मैं बोल दूं ये हो गया k ग्रेटर देन 0, ये हो गया k लेस देन 0, अगर ऐसा रैंप है तो मैं इसको बोल दूंगा k/s²। बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही आपका पैराबोलिक इनपुट होगा कहीं भी कभी पर, पैराबोलिक इनपुट या पैराबोलिक इनपुट सिग्नल बोल दूं। अगेन मैं सीधे लाप्लास बता रहा हूं पैराबोलिक का, k/s³। पैराबोलिक होगा क्या, xt विल बी लाइक 1/s² t सॉरी, excuse me just a second, it will be like kt²/2 or anything, right। और लास्ट हमारा आता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, राइट। सभी को मालूम है, दिस इज योर del t एंड लाप्लास ऑफ del t इज लाइक 1। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आने वाले लेक्चर्स में यूज करनी है, राइट। तो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया टाइम रिस्पॉन्स का। टाइम रिस्पॉन्स में हमें दो रिस्पॉन्स निकालने हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सिस्टम का वो रिस्पॉन्स होता है जब वैल्यूज बदल रही हैं, जैसे स्विच ऑन किया, स्विच क्लोज किया। जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और ओवरऑल रिस्पॉन्स इन दोनों ही रिस्पॉन्सेस का एडिशन होता है, और ये रिस्पॉन्स हम कुछ इन सिग्नल्स पे टेस्ट करने वाले हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इन्हीं 4 सिग्नल्स पे हम ये रिस्पॉन्सेस टेस्ट करेंगे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी चेकिंग द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक। तो इसके लिए एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है या रिक्वेस्ट आप मान लो, एक बार फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिवाइज कर लेना। हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं उसका ट्रांसफर फंक्शन, उसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और सेशन के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड यस बच्चों, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आप आने वाले सभी सेशंस के लिए नोटिफाइड हो सको। थैंक यू वेरी वेरी मच।